अब जैसे बेटा एक बात बताइए, पॉपुलेशन आपकी ये है, साइज है ना, और इससे आपने लिया सैंपल n, हमेशा यही चलता है आपका, है ना, पॉपुलेशन आपकी n रहेगी, साइज आपका n लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, जो आपकी पहली यूनिट है और बाकी उसके बाद n-1 यूनिट्स, ये जो पहली यूनिट आपने सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है पीपीएस से, ठीक है, पीपीएस मतलब पीपीएस WOR से, ठीक। और बाकी के जितने यूनिट सेलेक्ट करने किससे, एसआरएस से, एसआरएस मतलब एसआरएस WOR, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। मिड जेनोसेन सैंपलिंग का मतलब समझ रहे हो, पॉपुलेशन n है, n साइज का सैंपल सेलेक्ट करना है, पहला यूनिट कौन से मेथड से सेलेक्ट करना है, पीपीएस WOR से, और दूसरा, और बाकी के सारे यूनिट किससे सेलेक्ट करने हैं, एसआरएस WOR, समझ गए। यही इसी मेथड को बोलते हैं मिड जेनोसेन सैंपलिंग मेथड स्कीम, एक लाइन में बताइए। पहले पहले इतना समझ में आया क्या, सैंपल से बता दें। मान लो ये आपके पॉपुलेशन वैल्यूज हैं, कैपिटल Y1 है ना, आपने इससे सैंपल सेलेक्ट करना है Y1 Y2 डॉट 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 YN। तो इसमें बेटा जो ये वाला है, चलो इसको कलरदार बना देते हैं, जो ये वाला है ना, इसको सेलेक्ट करना है पीपीएस से, ठीक है, और बाकी इसको भी कलरदार बना देते हैं, बाकी इसके बाद वाले किससे सेलेक्ट करने हैं, एसआरएस से, ठीक है। बताइए पहले समझ रहे हो, पहला यूनिट कौन से मेथड से सेलेक्ट होगा, पीपीएस मतलब पीपीएस WOR, WOR ही तो बढ़िया होता है ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट n-1 यूनिट्स बचेंगे सैंपल में, वो किससे सेलेक्ट होंगे, एसआरएस WOR से। पहले बताइए ये इतना समझ में आया ये चीज, मिड जेनोसेन सैंपलिंग का जो टेक्निक है, उसमें पहला वाला यूनिट हमेशा किससे सेलेक्ट होगा, पीपीएस से, उसके बाद सारे किससे होंगे, एसआरएस से, ठीक है बेटा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई आई और पाई मतलब फर्स्ट ऑर्डर इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी, सेकंड ऑर्डर इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे ना, इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। तो देखो पाई आई का क्या मतलब है, मिड जेनोसेन सैंपलिंग के अंदर सोचो पहले, आईएथ यूनिट या तो पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, बताइए पहले, जो आईएथ यूनिट है पॉपुलेशन की, पहली बार में जब सेलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी आई, होगी कि नहीं, आप ही लोग बताइए, अगर पहली बार में सेलेक्ट हो गई तो, ना, और लोग भी साथ दीजिए। जैसे आई पॉपुलेशन में आपके कैपिटल एन यूनिट्स है ना, मैं एक आईएथ यूनिट ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पहली बार में सेलेक्ट हो गया, पहला जो यूनिट है वो कौन सा सेलेक्ट हो गया, पीपीएस से सेलेक्ट हो गया ना, तो उसके बाद अब आपका एसआरएस तो होता रहेगा अपना जितना है, क्लियर है ना बेटा। हम यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, आईएथ यूनिट पे, क्लियर। और सपोज करो अगर नहीं हो रहा है पहले पे अगर नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 - PI, यही लिखेंगे, बोलिए। पहले पे नहीं होगा तो फिर दूसरे तीसरे किसी पे भी तो होगा, अगर आईएथ यूनिट पहले, जैसे पहले सेलेक्ट हो गया तो PI, नहीं सेलेक्ट होगा, नहीं भी तो सेलेक्ट हो सकता है, जरूरी है सेलेक्ट हो जाए, बताइए आप ही लोग बताइए, जरूरी है कि सेलेक्ट हो जाए, नहीं ना। तो पहले पे सेलेक्ट हो गया तो PI हो गया, नहीं सेलेक्ट हुआ तो 1 - PI। तो भाई जब नहीं सेलेक्ट हुआ तो फिर अब सेकंड, मैंने अभी क्या बोला, सेकंड जब आपका ड्रॉ पे कौन सा मेथड से सेलेक्ट कराना है, बोलिए, सेकंड ड्रॉ पे कौन से मेथड से सेलेक्ट कराना है, ये तो पीपीएस से हो गया, अगर पहली वाले ड्रॉ में सेलेक्ट हो जाता पहली जगह तो PI हो गया, नहीं हुआ तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन सेलेक्ट तो होगा ना आई, लेकिन अब कौन से मेथड से सेलेक्ट होगा, बताइए। एक तो हो गया पहले ड्रॉ पे, एक पॉपुलेशन की सैंपल में से, एक पॉपुलेशन में से एक यूनिट सेलेक्ट हो चुका है, तभी ना इस वाले पे सेलेक्ट नहीं हुआ, बोलिए। इसका मतलब समझो, 1 - PI का मतलब आईएथ यूनिट पहले वाले ड्रॉ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, अब ये कौन से ड्रॉ पे, अब ये अब इसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बताइए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
इसको हमें इंक्लूड कराना है कि नहीं सैंपल में, ये बताइए पहले। पाई आई क्या है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, पाई आई तुम्हारी इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहां पे सेलेक्ट हो गई, तो मतलब सेलेक्ट हो गई मतलब इंक्लूड हो गई ना, समझो बात को। और यहां पे नहीं सेलेक्ट हो रही है, लेकिन हमें आयत वाले को इंक्लूड तो कराना है ना। तो अब एक बात बताओ, उसकी इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे यहां पे। अब तुम्हारे पास सैंपल में बचे कितने, n-1 ही तो बचे, और पॉपुलेशन में भी कितने बचे, कैपिटल N-1। तो अगर जैसे ओवरऑल, वैसे तुम्हारा एसआरएस में इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, n अपॉन कैपिटल N, यही होती है एसआरएस में, है ना। लेकिन यहां पे एक कोई और यूनिट सेलेक्ट हो गया। अब सैंपल में तुम्हारे कितने बचे, n-1, और पॉपुलेशन में भी कैपिटल N-1। तो इसलिए यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल n-1 और कैपिटल N-1। ठीक बेटा, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं। ith यूनिट को हमें क्या कराना है, इंक्लूड ही तो कराना है ना, अंडर मिड ज़ोनोसेन सैंपलिंग। तो फर्स्ट ड्रॉप पे, जैसे ith यूनिट अगर फर्स्ट ड्रॉप पे सेलेक्ट हो गई तो इसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी दिस है ना। और अगर फर्स्ट ड्रॉप पे नहीं सेलेक्ट हो रही है तो यहां पे ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी आई। लेकिन भाई इंक्लूड तो कराना ही है ना, तो बाकी इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी लिख दो इसकी। तो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n-1 अपॉन कैपिटल N-1। समझ पा रहे हो आप लोग, बोलिए, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग। अब देखो बड़ा बड़ा